माटी के सभापति श्री जयराम बहादुर जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, और विशिष्ट अतिथि आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, पांडे जी, अमिताभ जी, और इस माटी के संयोजक आदरणीय आशीष भाई। हमको तो पता भी नहीं था, नाम छप गया और हमको आना पड़ा यहाँ पर। लेकिन सौभाग्य से अयोध्या का सेवक होने के नाते और श्री जयराम बहादुर राय का मार्गदर्शन शुरू से हम लोगों को मिलता रहा। अभी रीता बहुगुणा जी अवधि की बात कर रहे थे, भोजपुरी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ कह रही थी कि तुलसीदास जी का वह गुटखा घर घर पहुंच गया। तो तुलसीदास जी का गुटखा किस भाषा में है, इसको भी समझने की जरूरत है। इसलिए अवधि को जो है, जो पूरे देश की भाषा बन सकती है, अयोध्या सदैव से हर दृष्टि से संपन्न रहा। यह धरती जब से बनी है तब से इक्ष्वाकु वंश का राज्य था। और जितने भी राजा अयोध्या के हुए हैं, वो राजा ही नहीं थे, वह ऋषि भी थे। एक भी अपवाद स्वरूप उसमें नहीं मिलेगा कि जो राजा के रूप में काम किया, राजा के रूप में सत्ता में बैठ करके जिसने शासन चलाया। इसलिए अयोध्या, जहां पूर्वांचल का हृदय है, वहीं इस देश का भी हृदय। अयोध्या त्याग और समर्पण, संस्कृति, अध्यात्म की जननी है। आज इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हुआ। माननीय राम बहादुर जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्षों से अयोध्या पर्व का आयोजन करने का भी हमको सौभाग्य। 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या में है, उस पर हमने, हमारे मित्रों ने काम शुरू किया। उस 84 कोसी परिक्रमा पर राम के आने के पहले के, राम के आने के बाद इस देश के जितने ऋषि मुनि हैं, सबकी या तो तपोस्थली है या तो जन्मस्थली। और उन स्थानों को हमारे मित्रों ने जाकर के देखा, राम से संबंधित जो स्थान थे उनको भी देखा, और उस पर एक छोटी सी पुस्तक बनाई राय साहब के पास, जो हम लोग उसको लेकर आए। तो राय साहब ने कहा इस पर एक यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए। और 3 साल से हम लोग लगातार अयोध्या पर्व के नाम वह कार्यक्रम करते हैं। माटी का इतना महत्व है, क्योंकि माटी शब्द का उल्लेख किया गया। जो लोग माटी में रहे हैं, इस 2 साल की कोरोना ने भी उनको कष्ट नहीं दिया, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग बचपन से नाला नरदहा माटी में रहते रहे, और विश्वास मानिएगा कि दोनों कोरोना में हमको लगता है 1-2 दिन की बात होगी कि हम घर पे बैठे होंगे, हम लोग नहीं तो बगैर मास्क लगाए पूरे जिले में पूरे घूमते रहे।
और हनुमान जी की भगवान की कृपा है कि कोई असर कोरोना का नहीं। और हमने देखा देखिए जितने माटी से जुड़े लोग थे, लेबर क्लास के लोग थे, मजदूर क्लास के लोग थे, उनमें कोरोना का प्रभाव नहीं। जो शहर में रह गए, जो एसी में रहने लगे, सुविधा भोगी हो गए, उनके ऊपर ही कोरोना का सबसे ज्यादा असर। और लोगों को मजबूर होकर अपने गांव आना पड़ा। जो लोग भूल गए थे कि हमारा भाई भी है, हमारे पिता भी हैं, हमारी माता भी है, उनको शरण मिला तो उसी माटी में मिला जहाँ के वो रहने वाले थे। इसलिए हम सबके लिए माटी का बड़ा महत्व है। और ये जो संस्था राय साहब के मार्गदर्शन में चल रही है, स्वाभाविक रूप से राय साहब की प्रेरणा से बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, हम भी चलाते हैं। लेकिन ये आसिफ भाई को हम इस बात का आश्वासन देंगे कि जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी, जितनी होगी, हम उस सहयोग को करेंगे। और पूर्वांचल तो त्याग, समर्पण और त्याग की जननी है। सभी धर्मों के बड़े बड़े लोग उस पूर्वांचल में हुए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसके ना। इसलिए पूर्वांचल का विकास जितना ही होगा उतना ही इस देश का विकास होगा, यह हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को धन्यवाद देते हुए, आसिफ भाई को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम करते हैं। भारत माता की जय।